गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं सकलदीप कुमार एसके मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल से आज लाए हैं आपके लिए टाइप 4 रेशियो का जो पढ़ेंगे आज। और यह सब क्वेश्चन बहुत एग्जाम में दिखाई देता है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसको चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे बनाना है और कैसे शॉर्ट से शॉर्ट आसान से आसान बनाएंगे। तो हम लोग आइए देखते हैं। तो आइए सवाल नंबर से। सवाल है आपका, एक मिश्र धातु में जस्ता तथा तांबा का अनुपात 5:4 है तथा उस मिश्र धातु की कुल मात्रा 81 ग्राम है। उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि जस्ता तथा तांबा का अनुपात 4:5 हो जाए। इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुतों बार देखे हैं, अब बहुतों कुछ वो करता है। तो आइए एक पद समान करने पर आधारित पढ़ेंगे जो आपका क्वेश्चन है, एक पद समान करने पर आधारित। तो हम लोग इसको इस तरह से सोल्व करेंगे कि एग्जाम में 15 से 20 सेकंड में हम हल कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात दिया हुआ है। जस्ता और तांबा का अनुपात दिया हुआ है 5:4। आपका यहाँ दिया हुआ जस्ता तथा तांबा का अनुपात 5:4 है तथा उस मिश्र धातु की कुल मात्रा 81 ग्राम है। कुल मात्रा क्या है? 81 ग्राम है। ये आपका निश्चित राशि दिया हुआ है। इतने दिनों से आप लोगों को कहते आ रहे हैं कि प्रश्न में कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि दिया होगा। जो निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसे निश्चित राशि से करेंगे, जिसको पूछे उसको गुना करेंगे। जो भी फ्रेंड्स न्यू है तो आप मेरे कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। हम लोग अब निश्चित राशि ढूंढने के लिए सीख गए हैं। तो उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि जस्ता तथा तांबा का अनुपात 4:5 हो जाए। तो 4:5 हो जाए। आपको जो जो पूछ रहा है सो कर दिए हैं। आपका निश्चित राशि भी दे दिया 81 ग्राम। तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के साथ, जिसको पूछे उसको गुना। लेकिन आपसे कुछ कह रहा है कि उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए। उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए, आपको बोल रहा है कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए। तो तांबा मिला रहे हैं, जस्ता को नहीं मिला रहे हैं। और आपको बताए थे कॉन्सेप्ट में कि जो कोई भी व्यक्ति, मेरा नाम सकलदीप कुमार है, आज मेरा नाम यहाँ सकलदीप है, कोई दूसरे स्थान में चल जाएंगे तो वहाँ तो चेंज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज के डेट में आधार कार्ड का जमाना है, तुरंत पकड़े जाएंगे। तो इसलिए चलो देखते हैं। तो हमें तांबा मिला रहा है, जस्ता नहीं। तो पहले घर में जितना जस्ता था तो दूसरा घर में भी उतना ही जस्ता होना अनिवार्य है। तो हमें तांबा मिला रहा है, बोल रहा है उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि जस्ता तो तांबा का अनुपात इतना हो जाए। तो जस्ता क्या करेंगे, समान कर देंगे। तो बोलेंगे 5 और 4 का एलसीएम 20। तो 20 पुराने के लिए 4 से गुना। रेशियो में आपको बताए थे कि पहले पद में जितना भी अंक से गुना किए, दूसरा में भी उसी तरह गुना उतना से ही करना होगा। चलिए पहले घर में 4 से गुना किए तो दूसरे वाला में भी 4 से गुना किए। अब इसमें 20 पुराने के लिए 5 से गुना, तो इसमें भी 20 पुराने के लिए 5 से गुना। अपना निश्चित अनुसार जितना भी कोई भी अंक से गुना कर सकते हैं। आपको तो पहले वाले टॉपिक में बता दिए गए हैं, आप ध्यान दीजिए। अब तांबा मिलाया गया, जस्ता नहीं। तो आप जस्ता देखिए 4×5 = 20, तो यहाँ भी 4×5 = 20। जस्ता दोनों घर में बराबर है। अब यहाँ देखिए 4 चौके 16 और 5 25, तो बोलेंगे कितना ग्राम तांबा मिला दिए। तो बोलेंगे कि 9 ग्राम तांबा मिला है। कितना ग्राम मिला दिए?
9 ग्राम। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जस्ता तथा तांबा का अनुपात इतना हो जाए तो उसमें कितना ग्राम तांबा मिला जाए, कितना ग्राम तांबा मिला जाए। तो यह निश्चित राशि किसका दिया हुआ है, कुल मात्रा का, मतलब उस मिश्र धातु कुल मात्रा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कुल मात्रा मतलब तांबा और जस्ता दोनों का। तो 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, तो कितना हो गया, दोनों को जोड़े तो कुल मात्रा 36। प्रश्न के अनुसार 81, हमारे अनुसार 36। कुल मात्रा की तुलना कुल मात्रा से, जिसको पूछे उसको गुना। तो पूछ रहा है उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए, तो कितना ग्राम मिलाया उसको गुना, तो 9 ग्राम मिला रहा है तो 9 से गुना। अब कटा दीजिए, 9 चौके 36 भाग दे दीजिए, 20 चौके 80, अब बचा 1/4। आपको यही तो पूछ ही रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब बताइए, बहुत भारी है, इतना आसान है, आपको समझाने में समय बीत रहा है, लेकिन बनाने में तो 15 से 20 सेकंड के काम है। चलो अभी हम लोग देखते हैं, लेकिन बाद में इससे भी और आसान करेंगे। फिलहाल सीख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट के टीम के द्वारा पिछले वर्ष कुल 80 मैच खेली गई है। क्या है, कुल 80 मैच खेली गई है। आप अगर निश्चित राशि ढूंढने आ गया तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिसमें से हार तथा जीत का अनुपात दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, हार तथा जीत का रेशियो दिया हुआ है आपका 3:2। अब इस वर्ष लगातार कितने मैचों में जीत हासिल करे, मतलब इस वर्ष जो खेलेंगे तो कितना जीत हासिल करे कि हार तथा जीत का अनुपात 1:2। तो आपका जीत हासिल करे, हार के बारे में तो चर्चा कर ही नहीं है, तो नहीं कर रहा है, तो हार क्या होगा, पहले जितना था अब भी उतना हो जाएगा। तो हार को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, हार को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो हार देखते हैं, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, तो 3 पुराने के लिए 1 से गुना, इस घर में 1 से गुना किए तो इसमें भी 1 से गुना करना। अब इसमें 3 पुराने के लिए 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना करना है। अब इस घर में भी 3 हो गया हार, इस घर में भी हार 3 हो गया। आप ध्यान दीजिए कि कुल 80 मैच खेली गई, हमारे अनुसार 3 1 3 और 2 1 2, 3 और 2 5 मैच खेली गई। तो कुल मैचों की तुलना कुल मैचों से। अब जिसको पूछे उसको गुना। तो पूछ रहा है कि इस वर्ष लगातार कितने मैचों में जीत हासिल करे, कितना जीत हासिल करे। तो पहले जीत रहे थे 2, अब जीत रहे हैं 6, तो कितना जीत हासिल किए, तो 4 अधिक जीत हासिल किए, तो 4 से गुना कर देंगे, बोलेंगे कटा दीजिए, 5 1 5, 6 5 30 और 16 चौके 64। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कोई बात नहीं है, यह सब हिसाब इतना आसान बनाएंगे, इतना फास्ट बनाएंगे कि आप तुरंत इसको सवाल का जवाब दे देंगे। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि अभी इसलिए लिखते हैं कि आपको अभ्यास बढ़े, आप सीखे कहाँ से कौन आता है, कहाँ से कैसे निकाला जाता है। नहीं तो एग्जाम में सोल्व करने के लिए पेन के तो जरूरत नहीं है, पढ़ लेंगे, यहाँ से यहाँ देख लेंगे किसको बराबर करना है। देख रहे हैं यहाँ हार और जीत का दिया हुआ है, यहाँ भी हार और जीत का दिया हुआ है। 3 1 का एलसीएम होता है 3, 3 पुराने के लिए यहाँ से 1 से गुना करो या ना करो, बात तो बराबर, यहाँ गुना करना है 3 से, यहाँ भी 3 से 3 दूनी 6। इस घर में भी हो गया 3, यहाँ भी हार का मान हो गया 3, यहाँ हो गया यार कितना, जीत का मान हो गया 6, यहाँ हो गया 2, तो कितना 4। टोटल मैच खेले थे हम लोग
3 2 5, तो टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे और 4 से गुना कर देंगे। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन ये तो आपका प्रश्न में दिया हुआ रहता है, इसलिए हमको लिखना, आप लोगों को बताने के लिए लिखना पड़ता है। तो ऐसा ऐसा हिसाब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में तुरंत कर देंगे, ताकि आगे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से जानकारी दे दें आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम हॉल में बहुत आसान रहेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग अगला हिसाब देखते हैं। क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछते हैं एग्जाम में, उसी तरह आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहे हैं, लेकिन एक पर समान करने पर ही आधारित क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का रूपरंग अलग है। तो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि दूध तथा पानी के मिश्रण में उनकी मात्रा क्रमशः 4:3 अनुपात में है। उसमें 12 लीटर दूध तथा 4 लीटर पानी मिला देने पर उसमें उनकी मात्रा क्रमशः 3:2 अनुपात में हो जाती है। तो आरंभिक मिश्रण की कुल मात्रा क्या है? हमको दिया हुआ है दूध और पानी का, क्या दिया हुआ है? दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है 4:3। आप ध्यान दीजिए, बोल रहा है उसमें 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला देने पर। आप ध्यान दीजिए, इसमें 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला दिए। आप ध्यान दीजिए, हम बोल रहे थे कि अपने अनुसार रेशियो में तो जोड़ भाग दे ही सकते थे, लेकिन यहाँ जोड़ेंगे तो 16, यहाँ जोड़ेंगे तो 7, तो क्या फिर इसको कटाएंगे तो वही फॉर्मेट में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए इसको निश्चित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? निश्चित कर लेते हैं। तो 4x प्लस 12 लीटर दूध मिलाया, 12 लीटर दूध मिला दिए। अब आगे बोल रहा है कि 3x आपका रेशियो दिया हुआ था, इसको निश्चित बना लिए और 4 लीटर पानी मिला दिया, 4 लीटर पानी मिला दिए। अब इधर दूध और पानी का रेशियो आपका इधर बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है उनकी मात्रा क्रमशः 3:2 अनुपात में हो जाती है। दूध तथा पानी, 12 लीटर दूध तथा पानी 4 लीटर पानी मिला देने पर उसकी मात्रा क्रमशः 3:2 में हो जाती है। जब हम 12 लीटर दूध मिलाएंगे और 4 लीटर पानी मिलाएंगे, तब आपका रेशियो बदल जाएगा। किसमें? तो 3:2 में। ये भी दूध और पानी का अनुपात था, इधर भी दूध और पानी का अनुपात है। मिला देने के बाद फिर इधर भी 3:2 दूध और पानी का अनुपात बन गया। इधर भी दूध अनुपात, इधर भी दूध अनुपात का रेशियो दिया हुआ, ये दोनों आपस में क्या है? तो बराबर है। अब आपको बताए थे इससे पहले टाइप 3 क्लास में कि जब समान अनुपाती आपको दिया हुआ है 4 संख्या में, तो आपको बताए थे कि नजदीक के गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 1 2 3 4 4 संख्या में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? नजदीक के गुना नजदीक से करेंगे और दूर के गुना दूर से करेंगे। तो कर दीजिए। तो बोलेंगे कि 3 तिया 9x, ध्यान दीजिए 3 तिया 9x, और एक बार इसी को कर लेते हैं डायरेक्ट। तो बोलेंगे 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8x। ध्यान दीजिएगा कि 3 तिया 9x बराबर का उस पार में था, तो 4 दूनी 8, तो इस पार आएगा तो -x। आप समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, बोलेंगे कि 12 दूना 24 और 4 तिया 12, बोलेंगे बराबर के इधर आए तो उस पार ले जाएंगे तो -12। यहां तक क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। तो आप घटा दीजिए, तो 9 में से 8 गया तो बोलेंगे कि x बचा। 12 में 24 में से 12 गया तो बोलेंगे कि 12 बचा। अब आपका x का वैल्यू निकल गया
12। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरंभिक मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी। तो आरंभिक में क्या था, 4x और 3x। तो बना दीजिए 4x प्लस 3x दोनों को जोड़ेंगे तो 7x। 7 का वैल्यू आपका निकला था कितना, आपका निकल गया 12। तो 12 सत्ते 84 लीटर। यही तो आपका पूछेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत फ्रेंड्स? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। वही टाइप का है, उसी तरह है, लेकिन कुछ घुमाया हुआ है। हिसाब कितनों घुमा दे, कितनों टेढ़ा बोका दे दे, लेकिन आपको बनाना बहुत आसान से। चाहे वो किसी तरह घुमा के दे, उसको नींबू जैसा नचोड़ के एक ही फोन में लाना है। और हम लोग वही करेंगे जो आपको एग्जाम हॉल में समय बचेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं हमारे चैनल को SK मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल से आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो आएंगे आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, अब तक पहुंचेंगे। तो और अधिक से अधिक अपना फ्रेंड्स के पास और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं सवाल पे कि 9 लीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है। तो जब 9 लीटर शेविंग लोशन में 50% क्या है, अल्कोहल है, 50% अल्कोहल है, और आपको दिया है कि अल्कोहल है, तो इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। तो अल्कोहल और पानी का आपको रेशियो बना लेंगे। तो 9 लीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, तो बता दीजिए पानी कितना होगा। तो बोलेंगे कि 50% जब अल्कोहल है तो 50% पानी भी होगा। हम इसको रेशियो में कटा कर छोटा कर सकते हैं तो बोलेंगे कि 1 रेशियो 1 अनुपात 1 में आ गया। आगे बढ़ते हैं। मतलब कितना पानी और मिला दिया जाए, आपसे पूछ रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए कि नई मिश्रण जो होगा उसमें 30% अल्कोहल हो जाएगा। तो 30% अल्कोहल हो गया, तो बोलेंगे पानी कितना बचा, तो बोलेंगे 70%। इसको कटा दीजिए, छोटा हो गया, तो बोलेंगे 3:7। आपको प्रश्न में कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि दिया है। तो क्या दिया है, तो 9 लीटर शेविंग लोशन है, तो टोटल 9 लीटर है। अब पानी मिलाने के बाद बोल रहा है पानी और मिला दिया जाए कि नहीं मिश्रण, पानी मिला दिया जाए, अल्कोहल नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को समान कर देंगे। तो बोलेंगे अल्कोहल है यहाँ 1, यहाँ अब बचा 3, तो बोलेंगे 1 और 3 का एलसीएम, तो बोलेंगे 3। तो 3 पुराने के लिए कितना से गुना, तो बोलेंगे कि 3 से गुना। जब इस घर में 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से करना अनिवार्य है। अब बोले यहाँ 3 से गुना करेंगे, 3 पुराने के लिए कितना से गुना, तो बोलेंगे 1 से गुना। 1 से करो या ना करो बात तो बराबर है, लेकिन कर देते हैं। चलो 1 से इस घर में, तो 1 से इस घर में। आप बोल रहे हैं कि टोटल 9 लीटर शेविंग लोशन था, तो हमारे अनुसार 3 और 3 6 लीटर है। उसके अनुसार 9 लीटर, हमारे अनुसार 6 लीटर। तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के साथ। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए, तो पहले था 3, अब हो गया 7 का 7, तो बोलेंगे कितना लीटर, तो बोलेंगे 4 लीटर। तो 4 से गुना, तो बोलेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 से 4, तो बोलेंगे 3 दूनी 6 लीटर आपका आंसर। आपको कितनों घुमा दे एग्जाम में, आपको डरना नहीं है। आपको बहुत आसान से आसान बनाना है, शॉर्ट से शॉर्ट बनाना है। बल्कि आपको हमारे चैनल में आकर जुड़ जाएं, कैसे बनाया जाता है, कैसे हल करेंगे कम से कम समय में, तो देख लेंगे। तो आगे देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए
आपको लग रहा है कि ये भी कठिनाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आसान बनाते हैं। हम बोल रहे हैं कि 9 लीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है। 9 लीटर शेविंग लोशन है जिसमें से कि 50% अल्कोहल है। आप बोल रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए कि नाई मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाएगा। कितना? 30%। तो बोल रहे हैं कि 9 लीटर शेविंग लोशन था, कितना लीटर पानी मिला दिए, हमको आता पता नहीं था, तो हम बोलेंगे कि W लीटर पानी मिला दिए, जिसमें से कि 30% अल्कोहल हो जाए, तो 30% से गुना। अब इधर भी अल्कोहल हो गया, इधर भी अल्कोहल हो गया, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हो जाएगा। अब कटा दीजिए, परसेंट से परसेंट गया, 1 0 से 1 0 गया, 3 से 3 तिया 9 गया, बोलेंगे कि कितना? 5 तिया 15, और इधर -9 बराबर को उधर है, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, बचा क्या? W। अब बोलेंगे 15 में से 9 गया 6, तो बोलेंगे कि इतना लीटर आपका पानी मिलाना पड़ना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आसान से आसान। घबराने की कोई बात नहीं है। आप आ गए हैं इसके मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में, तो आपका सारा दुख दूर। और इसी बार NTPC जो 15 दिसंबर 2020 का एग्जाम डेट दे दिया गया है, जल्दी से जल्दी कम समय में कैसे तैयारी करना है आप लोगों को मिलेंगे इसके मैथमेटिक्स यूट्यूब में। तो आप लोग फ्रेंड्स जितना भी है जल्दी से जल्दी शेयर करें और जुड़ जाएं, और आप लोग भी एग्जाम के अच्छी से तैयारी करें कम समय में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आइए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, जो उसी टाइप से है, जो दूसरा हिसाब भी उसी फॉर्म पे है। तो हम लोग पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 10 केजी का एक तरबूज में 80% पानी है, 4 दिनों में पानी का वाष्पीकरण हो जाने से 50% पानी हो जाता है। तो बताइए कि कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 केजी का एक तरबूज में 80% पानी है, तो हम निकाल लेते हैं अन्य भाग निकाल लेते हैं। 10 केजी का नहीं दिखाई दे रहा है अब, ठीक है ना? ठीक है। 10 केजी का एक तरबूज में 80% पानी है, तो 80% तरबूज खाए होंगे आप लोग, जो पानी अधिक मात्रा में रहता है। तो ये 10 केजी के एक तरबूज में 80% पानी है, तो अन्य भाग कितना होगा? तो कितना हो गया? 20%। अन्य भाग कितना हो गया? 20%। इधर भी अन्य भाग निकाल लेते हैं। आप बोल रहा है कि 4 दिनों में पानी का वाष्पीकरण हो जाने से तरबूज घर में तोड़कर रख दीजिए धूपा में, जो 2 4 5 दिन बीतने के बाद पता चलेगा धीरे धीरे वो सूखने लग जाएंगे, क्योंकि पानी का वाष्पीकरण होते रहता है। तो ध्यान दीजिए, आगे वही टाइप पर है कि 4 दिनों में पानी का वाष्पीकरण हो जाने से, तो 10 केजी था तरबूज, जिसमें से कि 4 दिनों में कितना लीटर पानी को वाष्पीकरण हुआ है, तो हमको आता पता नहीं है। तो बोल रहे हैं कि W लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया। तो वाष्पीकरण हो जाने से 50% पानी हो जाता है। तो 50% पानी हो जाता है, तो अन्य भाग बचा कितना? तो बोलेंगे कि 50% बचा। यहां तक सभी का क्लियर? इधर भी अन्य भाग, इधर भी अन्य भाग, ये दोनों आपस में बराबर है। अब कटा दीजिए परसेंट से परसेंट, 1 0 से 1 0, 5 दूनी से 10। अब 2 दूनी 4, 10 माइनस वाटर, इधर वाटर को ला ले 10, इधर -4 इक्वल टू बोलेंगे कि 6 लीटर, 6 लीटर पानी आपका वाष्पीकरण किया। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।
इस बार तो पूरा कंफर्म आप लोग का समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए। तो आइए हम लोग फिर अगला सवाल देखते हैं। बहुत लोचा है देखने में, आगे देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। एक बर्तन में स्पिरिट और पानी भरा हुआ है, इस मिश्रण में 18% स्पिरिट है। यदि इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें उतना ही पानी भर दिया जाता है तो मिश्रण में स्पिरिट 15% रह जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितना लीटर मिश्रण था। दिया हुआ है क्या चीज, स्पिरिट और पानी दिया हुआ है, लिख दीजिए स्पिरिट और पानी का रेशियो दिया हुआ है। एक बर्तन में स्पिरिट और पानी भरा हुआ जिसमें इस मिश्रण में 18% स्पिरिट है, 18% स्पिरिट है। तो आपका कितना बचा, 82% आपका पानी बच गया। अब आगे ध्यान दीजिए, यदि इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस मिश्रण में 8 लीटर मिश्रण को निकाल लिए और सिर्फ अकेले पानी को डाल दिए। तो देखते हैं 8 लीटर मिश्रण निकालने पर, 8 लीटर मिश्रण को निकालने पर बना है। फिर 8 लीटर मिश्रण 8 लीटर पानी डालने पर बना। अब बोल रहा है कि यदि इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें उतना ही पानी भर दिया जाता है तो भर दिए, तो मिश्रण में स्पिरिट 15% रह जाता है। कितना, 15%। तो बचा कितना, 85%। तो परसेंट तो खत्म कर दीजिए। अब कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए। तो 2 से कटाएंगे तो 9, यहाँ हो गया 41। अब 5 से कटा दीजिए, 5 तिया 15, 17 25 85। आप ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको निश्चित राशि दिया हुआ है। अगर निश्चित राशि नहीं भी है तो उसको खोजने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो सीख चुके हैं कि निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के साथ करना है। जिसको पूछे उसको तो आसान से गुना करके बिल्कुल आसानी से हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 8 लीटर मिश्रण निकालने पर 8 लीटर पानी डाल दिए। प्रश्न में नहीं है तो क्या, यहाँ तो है। देखिए 8 लीटर मिश्रण निकालने से इसमें उतना ही पानी भर दिया जाता है, मतलब 8 लीटर मिश्रण निकालेंगे और 8 लीटर पानी डाल देंगे। तो आपका ये पानी का एक निश्चित राशि हो गया, जो 8 लीटर निकाले मिश्रण और 8 लीटर उतना ही पानी डाल दिए। तो हम पानी डाले कितना, 8 लीटर। ये क्या हो गया आपका, ये निश्चित राशि। 8 लीटर पानी डाले, स्पिरिट नहीं, तो स्पिरिट को क्या करेंगे हम लोग, बराबर कर देंगे। तो कर दीजिए बराबर। 9 है, यहाँ 3 है, 9 3 का एलसीएम, तो बोलेंगे 9 पुराने के लिए 1 से गुना करो या ना करो, बात तो बराबर है। अब यहाँ 9 पुराने के लिए 3 से, इस घर में 3 से, इस घर में भी 3 से। आप बोल रहे कि 8 लीटर पानी मिलाया गया, हमारे अनुसार देखिए कितना लीटर पानी मिलाया गया। 41 का 41 हो गया, 17 या 51। तो बोलेंगे कि काय लीटर मिला रहे हैं, तो बोलेंगे कि 51 में से 41 को घटा देंगे तो बोलेंगे कितना, 10 लीटर। 10 लीटर हो गया। अब पूछ क्या रहा है, तो प्रारंभ में कुल कितना लीटर मिश्रण है। तो ध्यान दीजिए 8 लीटर मिश्रण निकाल दिए, फिर 8 लीटर पानी डाल दिए। तो बोल रहे हैं कि जितना मिश्रण था मेरे पास उसमें से 8 लीटर निकाल के कुछ अलग जगह में रख दिए और उतना ही पानी हम उसमें डाल दिए। तो बोलेंगे कि बाद वाला रेशियो टोटल को दर्शाएंगे।
तो जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो गया, 3 तिया 9 और 17 तिया 51। तो बोलेंगे कि 60, 51 और 9 60। बाद वाला के रेशियो हम लेंगे, तो कटा दीजिए, तो बोलेंगे कि 8 छके 48 लीटर मिश्रण मेरे पास था। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप बोलेंगे कि सर पहले वाले से क्यों नहीं गुना किया, क्योंकि पहले तो ऊपर वाला से ही गुना कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला से ही कर देना है गुना, लेकिन 8 लीटर मिश्रण जो निकाले वो 8 लीटर जोड़ देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुतों बार देखे हैं एग्जाम में कि पूछ देता है, अब बच्चा फंस जाते हैं। अब आप लोगों को एसके मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में जुड़ जाए ताकि एग्जाम में हम लोग सक्सेस हो पाए और इस बार एग्जाम निकाल कर दिखाएंगे। तो तब तक के लिए अब यहीं आने देते हैं, फिर अगला टाइप लाएंगे, टाइप 5 रेशियो का। देखिए फ्रेंड्स, एक बात ध्यान दीजिएगा कि मेरा रेशियो पढ़ाया हुआ एक रामबाण जैसा है। यह चैप्टर जो अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए तो वो सारा चैप्टर में लगभग काम आएगा, और यही चैप्टर सारा लगभग हिसाब में काम आएंगे और सोल्व आसानी से कर सकेंगे। इसलिए आप लोग मेरा रेशियो चैप्टर को देखना ना भूलें और अच्छी तरह से एक बार नहीं 2 बार देखेंगे। तो चलिए फिलहाल इतना ही, फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे आपके लिए कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।